हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। अगेन आज हम लोग फिजिक्स के पायलट के बारे में, जो पिछले वीडियो में हमने जैसा बोला था कि अगली बार हम लोग डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ होता है किसी सिविल इंजीनियर के लिए कि वो जब ड्राइंग देखता है तो ड्राइंग के बाद उसको बीबीएस बनाना होता है ताकि केस फैब्रिकेशन हो जाए। ठीक है, तो बीबीएस बनाने के लिए ये जो चीज़ें हैं वो ड्राइंग में दिया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये डेप्थ ऑफ पाइल है, कि एक पाइल है जो 13 मीटर का 13.2 मीटर डेप्थ है। ओके, डायामीटर है उसका 600 का। ओके, अब उसमें जो सरिया लगी हैं, जैसे कि ये आप टॉप व्यूज देखेंगे तो ऐसे ऐसे ये जो सरिया लगी हैं मेन बार, जो कि ये 13 मीटर 200 तक रहेंगी। ये स्टील जो थ्रू आउट रहेगा ऊपर से लेकर नीचे तक 13 मीटर 200, इसको हम लोग बोलते हैं मेन बार। ओके, मेन बार। और इसमें एक ऐसे हेलिकल जैसा पूरा राउंड राउंड करके फ्रॉम कट ऑफ लेवल टू टो लेवल, इसको टो लेवल भी बोलते हैं। ओके, टर्मिनेशन लेवल भी बोलते हैं। टर्मिनेशन लेवल और टो लेवल भी बोलते हैं। और ये हो गया अपना पाइल का पूरा कट ऑफ लेवल। कट ऑफ लेवल से ऊपर डावेल्स छोड़ा जाता है, जो कि जनरली अगर पाइल कैप करना है, सपोज दैट उसको बीम कनेक्टिंग बीम करना है, तो इसके लिए एक पर्टिकुलर स्पेसिंग होता है, जो कि जैसे कनेक्टिंग बीम का हमारा है 600 mm, तो 600 mm ये डावेल्स ऊपर में हम लोग ऐसे छोड़ देंगे। अब इसमें यह है कि अब आपके पास ये पाइल का टॉप व्यू है, केस का टॉप व्यू है, ये मेन बार हो गया, ये हेलिकल हो गया। अब इसको हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे ड्राइंग देखने के बाद? जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ड्राइंग आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, तो उस ड्राइंग में आप कैसे देख पाएंगे कि कौन सी चीज क्या है? तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि जब आप ड्राइंग को स्टडी करना स्टार्ट करेंगे तो पर्टिकुलर उसका नोट्स पहले पढ़ा कीजिए। नोट पढ़ने के बाद उसमें जो कंडीशन होती है वो आपको क्लियर हो जाएंगी कि क्या क्या करना है, स्पेसिंग कितना है, मेन बार का स्पेसिंग कितना है, डिस्ट्रीब्यूशन बार का स्पेसिंग कितना है, और मास्टर रिंग का स्पेसिंग कितना है। ये चीज हो गया। अब जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये डेप्थ हो गया, डेप्थ लिख लिया, डायमीटर कितने का है ये भी लिख लिया, मेन बार कितने है 14 नोज और 25 mm बार है, ये टीएमटी लगाना है 550, और हेलिकल जो है वो 10 mm का है, मास्टर रिंग जो है वो 12 mm का लगेगा। अब देखते हैं कि बीबीएस जो हमारा टॉपिक है आज का, फर्स्ट की बीबीएस बनाना है। डॉक्यूमेंटेशन का फर्स्ट पार्ट होता है बीबीएस, सेकंड पार्ट होता है बोर लॉग। ओके, बोर लॉग, इसके बारे में भी आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे, बट अभी अपना मेन टॉप जो है वो बीबीएस है। तो बीबीएस में क्या चीजें आती हैं? तो इसका फुल फॉर्म होता है बार बेंडिंग शेड्यूल। छोड़ो इसको। बार बेंडिंग शेड्यूल, ठीक है। तो इसमें क्या आता है? जैसे पहले नंबर पे आएगा सीरियल नंबर, ओके। दूसरे नंबर पे आएगा डिस्क्रिप्शन, तीसरे नंबर पे आएगा शेप, ठीक है, और चौथे नंबर पे आएगा इसका कटिंग लेंथ, पांचवे नंबर पे आ पाएगा, ये है, ये मिटा देता हूँ तो उसमें से नोट कर लीजिएगा। पांचवे नंबर पे आएगा टोटल आरएम, ठीक है, और फाइनल वेट, यूनिट वेट पर मीटर, ठीक है। अब ये जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन के लिए बीबीएस बनाने के लिए सब चीजें जरूरत होती हैं, इस फॉर्मेट में आएगा सर। सीरियल नंबर 1 हो गया, डिस्क्रिप्शन क्या है, मेन बार, और इसके साथ साथ उसमें ये भी दिया जाता है कि कोड क्या है, तो उसके नीचे लिखेंगे MK1 है, बार मार्क 1 उसमें ड्राइंग में लिखा है, जैसा आप देख पा रहे होंगे MK1, तो MK1 लिख लिया। शेप क्या है, तो एल शेप में है ये। और देखिए, जैसे आप फॉर्मेट देख पा रहे हैं, ये हमारा बीबीएस का फॉर्मेट है। पहले नंबर पे है सीरियल नंबर, ठीक है। दूसरा पे डिस्क्रिप्शन, किस टाइप का स्टील है। तीसरे पे है शेप, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 8, 9। एक रिमार्क्स के लिए 10 नंबर्स, ये 10 नंबर
ऐसे लाइन 10 बना लीजिए, उसमें लिखिए पहला सीरियल नंबर, दूसरा डिस्क्रिप्शन, तीसरा शेप, किस टाइप का किस शेप में बार बेंडिंग किया गया है, स्पेसिंग कितना है, डाया कितना है, कटिंग लाइन कितना है, कितने नोज हैं, टोटल नोज, और इसका जो निकालेंगे रनिंग मीटर कितना है, और उसके यूनिट वेट से उसको कितना है। उसके बाद मल्टीप्लाई के बाद यहाँ पे वेट लिखेंगे और 10 नंबर वेट हो जाएगा, 11 नंबर सपोज दैट वो उसका रिमार्क आ जाएगा। अभी ये छोटा है, इसके लिए मैं आपको इसमें कंप्यूटर से प्रिंट करके वो चीज़ BBS का फॉर्मेट अटैच कर दूंगा, वहाँ पे आपको क्लियरली दिख जाएगा। तो जैसे कि सीरियल नंबर 1 है, आपको ये डिटेल में दिख रहा है, जो आपने ड्राइंग में भी देखा है। तो डिस्क्रिप्शन उसका होता है मेन बार, तो उसको शॉर्टकट में MB लिखेंगे और उसका बार मार्क जो लिखा रहेगा MK1। तो मेन बार ना लिख के डायरेक्ट हम यहाँ पे MK1 भी लिख सकते हैं कि MK1 और MK1A, ठीक है। ये दो आएंगे क्योंकि 13 मीटर का एक स्टील आता है ना, स्टील का स्टैंडर्ड साइज जो है वो 12 मीटर का ही आता है, तो इसके लिए 13 मीटर है तो इसमें लैपिंग लगेगा। यहाँ पे केस ये भी दिया जाता है कि लैप लेंथ, ठीक है, लैप लेंथ जो है वो 50D रहेगा, 50D है, ठीक है। और स्पेसिंग जो कवर है, कवर फ्रॉम मेन बार जो है वो 50 mm है। ऐसा तो फाउंडेशन में 75 mm होता है, बट केस है जब डायलेसर रहेगा तो 50 mm में मिलेगा आपको। तो ये चीज़ है, ये चीज़ दिया है, तो 50D के अकॉर्डिंग हम लोग उसको निकाल लेंगे। कोई दिखा आगे आपको दिखा रहा है, तो ये जो हो गया वो शेप हो गया मेन बार का, ठीक है। ये जब आप केस देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर तरीके से समझ में आ पाएगी, और केस का फोटो भी अभी आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। तो स्पेसिंग जो है उसका 150 mm स्पेसिंग लिख लिया। डाया बार 12 mm का है, 25 mm का है। यहाँ पे लिखा हुआ है मेन बार 40 नोज 25 mm 150 mm सेंटर स्पेसिंग। कटिंग लेंथ है 13.2, तो 13.2 का तो आएगा नहीं। अब क्या हो गया कि हमको चाहिए 13.2, स्टील है 12 मीटर का, माइनस कर दीजिए 1.2 आ गया। अब 1.2 यहाँ से और यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक ये स्टील हो गई और एक ये स्टील हो गई, तो ये इनकी लेंथ है 13.2। तो लैप लेंथ निकालेंगे, तो लैप लेंथ इज इक्वल टू 50D जैसा फॉर्मूला दिया है, तो 50 इंटू 25 करेंगे, तो इसके बाद जो आएगा वो हो जाएगा LP, लैपिंग लेंथ या डेवलपिंग लैपिंग लेंथ हो गया, ठीक है। जैसे कि 25 है, 25 इंटू 50 करेंगे तो टोटल 1250 हो जाता है ये, ठीक है। ये आएगा इसका लैपिंग लेंथ। अब हमें जो डिफरेंस था वो 1.2 था, 1.2 प्लस 1.25 करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसको अगर करें टोटल तो 2.45, मतलब जो ये नेक्स्ट स्टील है ये 2.45 का है, और ये जो स्टील है वो 12 मीटर का है, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 12 प्लस 2.4 तो इक्वल टू हो गया 14.45। अब इसमें से क्रॉस चेक करना है कि ये परफेक्ट लेंथ है या नहीं है, तो परफेक्ट लेंथ में से 1250 घटा दो तो 1.25 घटा दो, ये हो गया 0, ये हो गया 2, ये 14 में से क्या हो गया 13,200। ये इट मीन्स ये जो हमने कटिंग लेंथ निकाला है वो हमारे लिए सफिशिएंट है और एज पर ड्राइंग है, ठीक है। जितना रिक्वायरमेंट है उतना है, आप ये नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा 1250 प्लस 1.2, इसको 1200 करो, 0542.45 और 12 तो 14.45। अब यहाँ पे जो हमारा स्टील का कटिंग लेंथ होगा वो हो गया 14.45, ठीक है। और इसके बाद जो आएगा नोज, 40 नोज ऑलरेडी गिवन है तो गिवन रहेगा। अदरवाइज जो डाया है 600 mm का, जैसा कि ये डाया है, तो इसके में कितने स्टील आएंगे, तो मान लो इस पे कभी मेन बार, ये समझ लो मेन बार हो गया, ठीक है। और मेन बार नहीं दिए हैं तो क्या दिया रहेगा, नोज नहीं दिया सपोज दैट, तो वो दिया रहेगा स्पेसिंग, ठीक है।
तो स्पेसिंग दिया रहेगा और आपको ये डायामीटर ऑलरेडी पता है कि कितना आता है, पाई इंटू डी कर दो, ठीक है, वेयर पाई इज इक्वल टू 3.147 इंटू डी इज इक्वल टू 0.6, वे मल्टीप्लाई कर दो, जो लेंथ आएगा वो इसका आ गया। अब सपोज दैट जो आप कैलकुलेट करके मैं बता रहा हूँ, 3.147 इंटू 0.6, ठीक है, 1.88, 1.9 मीटर का ये जो है, ये एक स्टील काटेंगे जिसको ऐसा बेंड करेंगे तो ये इसका कटिंग लेंथ ये 1.9 आएगा। लैप लेंथ ऑलरेडी आप जानते हैं 15 इंटू डी। तो ये जो मास्टर रिंग है, मास्टर रिंग जो अंदर लगाएंगे इसके ऊपर से ये मेन बार प्लेस होता है, तो ये जो मास्टर रिंग है उस मास्टर रिंग के कटिंग लेंथ कितना आएगा 1.9, इसमें से भी कवर माइनस करेंगे 15 चारों तरफ से, तब 15 माइनस करके उसको करेंगे तो ये जो है वो इतना आ गया 1.9। अगर 1.9 डिवाइडेड बाई सपोज दैट आपको यहाँ 150 का दिया हुआ, तो 150 का देंगे 1.5, 150 mm का स्पेसिंग है, तो ये जो आएगा 12.588, इट मीन्स 13 प्लस 1 जो होता है n प्लस 1 वाला स्टील में काउंटिंग आएगा, इट मीन्स ये 14 आएगा। अब इसके अकॉर्डिंग देखने जाएंगे तो जब 14 प्लेस करेंगे तो ये 150 कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, तो ये कॉम्प्रोमाइज करके ही लगाया तो 135 लगभग अप्रोक्स आएगा, उसके अकॉर्डिंग ये प्लेसिंग होंगी। ये आप लोग नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला अगेन यूज होगा। अभी जैसा ये निकल गया टोटल रनिंग मीटर, अब इसमें क्या है कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो 14.45 मल्टीप्लाइड बाई 14 इज इक्वल टू हो गया 202.3 RM स्टील लगा। अब यूनिट वेट कितना है स्टील का, इस स्टील का तो 3.858 25 mm है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। 25 mm का यूनिट वेट पर रनिंग मीटर ये आता है, डी स्क्वायर बाई 162, ये होता है यूनिट वेट निकालने का, ये फॉर्मूला होता है यूनिट वेट निकालने का, ठीक है, किसी भी स्टील का है। तो इसका निकालोगे तो आपका आएगा 3.858, ये रट मारो 8 mm से लेके 32 mm तक, ये रट मारो, जो हर जगह जरूरत पड़ता है। अगर आप इंजीनियर हो तो आपको हर जगह जरूरत पड़ेगा, तो इसलिए इसको याद ही कर लेना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है स्टील वेट निकालने के लिए। अब इसके अकॉर्डिंग जो है तो मैंने वो निकाल लिया। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कितना है इंटू 3.858, सॉरी 858, 780 kg 47 जो भी ये आ गया, ठीक है। अब दूसरा हो गया MK2। अब ये हो गया ऐसा ऐसा जो हेलिकल है वो। अब हेलिकल कैसे निकालोगे, देखो यहीं पे सबसे बड़ा चीज ये आता है कि हेलिकल कैसे निकालो। हेलिकल जो होता है ये पाइल, सपोज दैट ये हो गया तो ये मास्टरिंग हो गया, इसके ऊपर मेन बार प्लेसिंग होते हैं, ये जो 14 नंबर ऐसे ऐसे करके जो आपने अभी देखा है वो ये हो गए। अब इनके ऊपर से ऐसे कॉइलिंग किया जाता है, उसको हेलिकल बोलते हैं। जो आउटर रिंग है उसको ही हेलिकल बोला जाता है, ठीक है। तो उस हेलिकल का जो भी यहाँ से ये सपोज दैट ये 600 mm का पाइल है, ब्लू पेन यूज करते हैं यहाँ पे, ज्यादा क्लियर आप लोगों को दिखाई देगा। तो ये आउटर डाया ऑफ पाइल है, तो इसके बीच का गैप भी ऑलरेडी दिया है कि मेन बार से 50 mm रखना है, तो ये 50 mm ये 50 mm माइनस कर दीजिएगा तो आपको 100 mm माइनस हो गया सपोज दैट, तो 500 mm का आपका जो डी मिलेगा वो 500, मतलब कि जो इसका आउटर सेल होगा वो 5 ये होगा। तो पाई इंटू डी जो आप फॉर्मूला देंगे थे इसका कटिंग लेंथ निकालने के लिए, तो वो अप्लाई कर दीजिएगा। तो पाई इंटू डी करेंगे तो 3.147, अगेन इसका जो वैल्यू है 3.147 इंटू डी जो है 500 कर दीजिए। तो इसको अगर हम लोग करेंगे तो अगेन मैं करके आपको बता रहा हूँ 3.147 इंटू 0.5, ठीक है, 1.5735
रनिंग मीटर ये लेंथ आ रहा है। प्लस 50 इंटू डी, अगर ये 10 का है तो इसका लैप ओवरलैप आएगा तो 500 है, 12 10 50 500 mm का लैप आएगा, तो 500 mm ये भी कंसिडर। ये एक्चुअली एक कॉइल खत्म होगा तो उसके यहाँ से दूसरा स्टार्ट हो जाता है, तो ये लेंथ को ही लैप लेंथ इसमें कंसिडर करेंगे, ठीक है। वो लास्ट में 1 ही आएगा, तो इसके लिए ये आप इसमें ऐड कर लेंगे तो वो 2 मीटर लमसम आएगा। ये 2 मीटर का एक सरिया रहेगा तो ये पूरा 360 राउंड कर जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका आउटर डाया निकाल लिए। अब आउटर डाया तो हमको इतना रनिंग मीटर एक कॉइल का पड़ रहा है, मतलब एक राउंड मारने में इतना मीटर पड़ रहा है। अब एक्यूरेसी देखना है तो आप इस पे देखेंगे जो इसका एक्चुअल कटिंग लेंथ है, तो एक निकालने में इतना मीटर पड़ रहा है, तो कितना टोटल आएगा ये टर्न, ये जो आप कॉइल का टर्न देख रहे हैं वो कितना आएगा। तो ये ऐसे निकलेगा कि 13.2 का हमारा टोटल पाइल है, 0.600 का हमारा ऊपर बीम के लिए पोर्शन छोड़ना है, तो 13.2 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 12.6 जो है हमारा वो टोटल कॉइलिंग होगा ये स्टील में, ठीक है। आप इसको एल कर दो, तो इस स्टील में अगर इतना होगा तो कितने आएंगे। स्पेसिंग ऑलरेडी हमारे पास नोन है, इसको डिवाइड कर दो, 150 mm जो स्पेसिंग मैंने दिया है उससे डिवाइड कर दो। तो जैसे कि आप लोग डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 84 टर्न, ठीक है। 84 टर्न आ गया नोज, तो 84 टाइम ये एक दूसरे को ट्विस्ट करेगा। ओके, अब इसमें जो हमारा कटिंग लेंथ है 1.5735, अब 84 टर्न्स में ये आप मल्टीप्लाई कर दो, 132 रनिंग मीटर इतना ये आ गया स्टील। अब हमको क्या मिला, अब आप ये सब नोट कर लेना। हाँ, अभी मैं इस पे आऊंगा डायरेक्ट। अपने पास था 132.174 मीटर इतना स्टील लगेगा। अब एक स्टील कितने का होता है 12 मीटर, तो डिवाइड कर दो 12, यानी कि टोटल 11 नोज 10 mm का सरिया लगेगा इसको बनाने में। इट मीन्स 10 बार लैपिंग होगा, क्योंकि एक बार वाला तो लास्ट में लैपिंग होगा नहीं, तो 10 इंटू 0.5 इंटू 10 करो, तो 0.5 इंटू 10 इज इक्वल टू 5 मीटर और लगेगा, तो 11 मीटर 11 मीटर 500 आपको स्टील काटना पड़ेगा। 11 नोज और आधा, हाँ, तो 11 मीटर मतलब 11.5 स्टील काटना पड़ेगा। ये नोज हो गया आपका। ओके, समझ गए कैसे निकालना है इसका हेलिकल। अगर कुछ डाउट होगा तो आप बोलिएगा, तो अगले स्लो मोशन में एक स्पेशल हेलिकल के लिए वीडियो बना देंगे। तो आपको ये नंबर ऑफ हेलिकल भी मिल गया, इतना सरिया मिल गया 11.5 नोज, ठीक है। तो अभी हम लोग केयर करेंगे उसका रनिंग मीटर पे, जो इसका रनिंग मीटर आएगा उस पे 150 mm इस पर इसका भी स्पेसिंग है, 150 mm लिख लिया, 10 बार 10 mm में 10 mm लिख दिया। कटिंग लेंथ इसका नहीं, इसको लिख लो, कटिंग लेंथ कितना आया था इसका 1.5 आया था शायद, 1.5 पर टर्न आया था। नोज है 84, ऐसे करोगे भी तो आ जाएगा ये टोटल रनिंग मीटर। इन दोनों को 84 इंटू ये किए तो आ गया 132.174, ठीक है। यूनिट वेट 0.62, जो पहले वाले फॉर्मूला से अब इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो अपना मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या 132 इंटू 0.62, 132 ये आ गया 81.84, 5 इंटू 0.62 तो 380, अब ये 84.4 आ गया, ठीक है। वो जो एक्स्ट्रा हम लैपिंग में लगा रहे थे वो भी करके ये गया। अब तीसरा जो है वो MK3, ये ड्राइंग में दिया नहीं रहता है, बट ये क्या है एक मास्टर रिंग 360 का सेम फॉर्मूला लगेगा। इसका इनर काउंट करेंगे। अब इसका क्या हुआ था, ये मास्टर रिंग हो गया, ठीक है। इसके ऊपर ये मेन बार और इसके ऊपर हेलिकल। अब हेलिकल का डाया के अकॉर्डिंग ये 500 मिला था,
500 में से मास ये जो मेन बार है वो 25 mm माइनस कर दो, 25 दूनी 50 mm, सॉरी 25 1 है ना, दोनों तरफ माइनस करोगे 50 mm, 0.54 450 mm। तो ये हो गया पाई इंटू डी, तो पाई डी इज इक्वल टू ये 450 पटक दो, इसका जो आएगा कटिंग लेंथ वैसे निकाल दो। ठीक है, बार बार रिपीट नहीं करेंगे, यही वाली फॉर्मूला है, चलो कर भी देते कोई नहीं। तो 450 इंटू 3.147 ये गया 1416 mm प्लस में लैपिंग 600 mm, तो 0.6 इसी में ऐड कर दो, हाँ सॉरी 600 ही ऐड, तो ये आ जाएगा आपका 2 मीटर का। अब इसका डिस्टेंस 1.5 अगर हैवी डाया है तो और 1.2 कर दो, 1 मीटर 1.5 सफिशियंट रहेगा यहाँ पे। और ये 12 mm का 12 mm का 16 mm का डाल सकते हो जनरली, उससे ऊपर जरूरत नहीं पड़ती। 16 mm हैवी हो गया और उससे भी ज़्यादा 32 का स्टील भी है तो 16 mm बियर कर जाता है। उसके बाद उसका कटिंग लेंथ जो आपने निकाला 2.0, सपोज 2 मीटर ही रख लो। चलो नोज कितने आएंगे, तो 1.5 मीटर के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं, तो 13.2 डिवाइडेड बाई 1.5, तो 13.2 डिवाइडेड बाई 1.5 इज इक्वल टू आता है 8.8 प्लस 1 कर देंगे तो ये 9.8 आ गया। इट मीन्स 10 नोज लगाना है इसको, तो 10 नोज इसको लगा दिए। ठीक है, नोज में लिख लिया मैंने 10, टोटल RM, तो ये इंटू ये कर दीजिए, कर दो, 10 दूनी 20 रनिंग मीटर। यूनिट वेट आएगा 12 का है ना 0.89। ठीक है, तो 20 इंटू 0.89 नोज आया ना 20, तो 20 रनिंग मीटर आया, सॉरी हाँ 20 इंटू 0.89 ये आ गया 17.8 kg। अब ये तीनों को जोड़ दो, जो आया वो kg में आ गया, और इसके बाद kg को डिवाइड कर दो 1000 से, ये आ गया MT में। तो ये हो गया हमारा स्टील। अभी स्टील BBS हमारा एक जैसे रेडी हो गया। अब आपको इसमें जो भी कंफ्यूजन रहेगा आप लोग बोलिएगा, तो आगे के वीडियो में हम लोग उसको डिस्कशन करते हैं। थैंक यू।